Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I am your physics tutor. Dear students, आज से हम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक बाय टॉपिक के नाम से न्यूमेरिकल की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं थर्मल एक्सपेंशन के पास्ट पेपर के न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है, एन आयरन बॉल has diameter of 5 centimeter and is 0.010 millimeter too large to pass through hole in a brass plate. When the ball and the plate are at temperature of 30 degrees centigrade, at what temperature the same for ball and plate will the ball just pass through the hole? अल्फा की वैल्यू, आयरन की और ब्रास की, दोनों की अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है। ये कांस्टेंट है, हमेशा न्यूमेरिकल्स में गिवन होते हैं। और ये क्वेश्चन है 1989 का, कराची बोर्ड का। क्वेश्चन की सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि एक बॉल है जिसकी साइज 5 सेंटीमीटर दी हुई है और ये बॉल एक प्लेट के होल से 0.01 मिलीमीटर बड़ा है, यानी ये बॉल इस प्लेट के होल में से पास नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों यानी बॉल और प्लेट को हीट करना है, जिससे इन दोनों के अंदर लीनियर एक्सपेंशन होगा। बॉल अपने रेट के हिसाब से एक्सपैंड होगा और प्लेट अपने रेट के हिसाब से एक्सपैंड होगी, जो इनका थर्मल एक्सपेंशन का रेट है। चूँकि ब्रास का एक्सपेंशन ज़्यादा है बॉल से, तो ब्रास की प्लेट ज़्यादा एक्सपैंड होगी, जिसकी वजह से ये प्लेट का जो होल है ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बॉल इसमें से पास हो जाएगा। उस टेम्परेचर को हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए फिर डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है डेटा में डायामीटर ऑफ बॉल। चूँकि एक्सपेंशन लीनियर है तो लिहाजा डायामीटर को हमने लेंथ से रिप्रेजेंट कर दिया। तो लेंथ यानी डायामीटर ऑफ बॉल है 5 सेंटीमीटर और ये बराबर होता है 50 मिलीमीटर के। होल की साइज छोटी है या बॉल की साइज बड़ी है, दोनों बातें सही हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बॉल बड़ा है, हमें चूंकि होल को की साइज नोट करनी है कि कितनी है, तो हमने ब्रास की जो डायमीटर की वैल्यू है, जिसको हमने लेंथ ऑफ ब्रास मान लिया है, उसमें से 50 मिलीमीटर में से 0.010 माइनस करेंगे तो हमें होल की डायमीटर की साइज पता चल जाएगी। अब लेंथ ऑफ यानी डायमीटर ऑफ बॉल हो गया 50 मिलीमीटर और डायमीटर ऑफ ब्रास प्लेट के अंदर जो होल है उसकी साइज हो गई 49.99 मिलीमीटर। दोनों का जो इनिशियल टेम्परेचर था वो था 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि दोनों को जब हम हीट करेंगे तो वो फाइनल टेम्परेचर T2 है जो हमें फाइंड करना है। अल्फा की वैल्यू आयरन की और अल्फा की वैल्यू ब्रास की जो हमें यहाँ गिवन है उसको हमने नोट कर लिया। आयरन की है 1.2 एक्सपोनेंट -5 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स और ब्रास की वैल्यू है 1.9 एक्सपोनेंट -5 डिग्री सेंटीग्रेड का इनवर्स। तो आइए अपनी गिवन कंडीशन के हिसाब से यानी लीनियर एक्सपेंशन के फार्मूले के हिसाब से हम देखेंगे कि वो कौन सा टेम्परेचर जिस पे दोनों की फाइनल लेंथ बराबर हो जाती है, यानी दूसरे अल्फाज में आयरन की फाइनल लेंथ और ब्रास की फाइनल लेंथ किस टेम्परेचर बराबर होती है वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें पहले इनका डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर निकाल लेंगे। तो फाइनल लेंथ ऑफ आयरन होता है इनिशियल लेंथ मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जबकि अल्फा आयरन का यहाँ यूज होगा। जबकि राइट हैंड साइड पर ब्रास की इनिशियल लेंथ मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और अल्फा यूज होगा ब्रास का। यानी हमने दोनों साइड पर जो फाइनल लेंथ का फार्मूला यूज कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड पर आयरन की फाइनल लेंथ का फार्मूला और राइट साइड पर ब्रास के फाइनल लेंथ का फार्मूला। अब इसमें सिंपली जो वैल्यू हमें गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। गिवन डायमीटर है, लेकिन चूंकि यहाँ एक्सपेंशन लीनियर हो रहा है तो हमने डायमीटर को लेंथ मानते हुए यहाँ पर वैल्यू लिखी है डेटा में, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। लेफ्ट हैंड साइड पर 50 की वैल्यू को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड पर 49.99 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 50 मल्टीप्लाई बाय 1 और 50 मल्टीप्लाई बाय 1.2 एक्सपोनेंट -5 कर दिया। इस तरह से 49.99 को 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर 49.99 को 1.9 एक्सपोनेंट -5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कांस्टेंट की वैल्यू
एक तरफ रख देंगे और जो डेल्टा टी वेरिएबल वाली वैल्यू है उसको एक साइड पे कर देंगे। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 49.99 लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर ये दोनों वैल्यू जो एक्सपोनेंट वाली हैं डेल्टा टी के वेरिएबल वाली वो हमने रख दी। 50 में से 49.99 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.01, और यहाँ से हमने डेल्टा टी कॉमन निकाल लिया, और कॉमन निकालने के बाद जो वैल्यू है इनको आपस में माइनस कर दिया। तो अब हम 3.4981 एक्सपोनेंट माइनस 4 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे डिवाइड करके। तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर का 28.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फाइनल टेम्परेचर हम निकाल लेते हैं T2 की वैल्यू। डेल्टा टी बराबर होता है T2 माइनस T1। डेल्टा टी निकाल चुके हैं और T1 की वैल्यू 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमें दी हुई है। नाउ एडिंग 30 ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया 28.6 प्लस 30, तो T2 की वैल्यू आ गई 58.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो टेम्परेचर है जिस पर ये बॉल इस होल के अंदर जस्ट पास हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2, अ मीटर बार of steel is corrected at 0 degree centigrade and another at minus 2.5 degree centigrade. What will be the difference between their lengths at 30 degree centigrade? स्टील की जो अल्फा की वैल्यू है वो 12 एक्सपोनेंट माइनस 6 केल्विन इनवर्स है। ये क्वेश्चन 1995 और कराची बोर्ड के मॉडल पेपर 2001 में पूछा गया था। तो आइए समझते हैं कि पहली जो रॉड हमें स्टील की दी हुई है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि लेंथ 1 मीटर, जबकि दूसरी लेंथ है वो भी 1 मीटर की है, लेकिन उसका टेम्परेचर उस वक्त माइनस 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमें फाइंड करना है कि जब टेम्परेचर दोनों का 30 डिग्री हो जाएगा तो दोनों की लेंथ में डिफरेंस कितना होगा। तो पहली रॉड हो या दूसरी रॉड हो, दोनों का इनिशियल जो लेंथ है वो है 1 मीटर। पहली रॉड का टेम्परेचर को T1 नाम दे देते हैं जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दूसरी जो रॉड है उसका इनिशियल टेम्परेचर हम T2 रख लेते हैं माइनस 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा T3। और डेल्टा L है दोनों रॉड के लेंथ का डिफरेंस जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। अल्फा की वैल्यू 12 एक्सपोनेंट माइनस 6 केल्विन इनवर्स क्वेश्चन में गिवन है। तो पहली रॉड के लिए हम फाइनल लेंथ निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। डेल्टा T1 पहली रॉड का डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो पहली रॉड इनिशियली 0 थी जबकि फाइनल 30 है, तो 30 माइनस 0 30 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हो गया पहली रॉड के लिए। और इसकी फाइनल लेंथ हो जाएगी L1 इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। L0 1 है, अल्फा की वैल्यू 12 एक्सपोनेंट माइनस 6 और डेल्टा टी पहली रॉड के लिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व करके 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें पहले रॉड की 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेंथ मिल गई 1.00036 मीटर, जबकि सेकेंड रॉड के लिए हमें डेल्टा टी निकालना होगा डेल्टा T2, और ये होगा T3 में से आपको अब T2 माइनस करना होगा। 30 माइनस माइनस ऑफ 2.5 ये हो गया 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी लेंथ मालूम करना होगा। तो L2 इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ सिर्फ डेल्टा टी का डिफरेंस आएगा 32.5, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें सेकेंड रॉड की भी फाइनल लेंथ पता चल गई 1.00039 मीटर। अब इन दोनों लेंथ का डिफरेंस क्या होगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो हमने L2 में से L1 को माइनस कर दिया, तो इससे हमें वैल्यू मिल गई। दोनों रॉड की 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिफरेंस हो गया 0.00003 मीटर, या इसको आप चाहें तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3 एक्सपोनेंट माइनस 5 मीटर, और इस तरह पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3, अ ग्लास फ्लास्क is filled to the mark with 60 centimeter cube of mercury at 20 degree centigrade. If the flask and its contents are heated to 40 degree centigrade, how much mercury will be above the mark? अल्फा की वैल्यू दी है ग्लास के लिए, जबकि बीटा की वैल्यू मरकरी की दी हुई है। ये क्वेश्चन है 1997 का कराची बोर्ड का। हमें कोनिकल फ्लास्क इस तरह से दी हुई है और इसके अंदर मरकरी, जिसको हमने यहाँ ब्लू कलर में दिखाया हुआ है, ये मरकरी इसमें फिल्ड है और जो मार्किंग है इसकी वो है
60 सेंटीमीटर क्यूब की। अब ये जो मार्किंग है ये ग्लास के लिए भी 60 सेंटीमीटर क्यूब का यहाँ तक वॉल्यूम है और मरकरी भी इतनी ही इसमें फिल्ड है। तो हमने दोनों का जो इनिशियल वॉल्यूम है गिलास के लिए और मरकरी के लिए वो हो गया 60 सेंटीमीटर क्यूब, नोट कर लिया। जबकि इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है और फाइनल टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस पर हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। चेंज इन वॉल्यूम यानी कितना ये मरकरी ऊपर चला जाएगा, इसका वॉल्यूम का चेंज हमें फाइंड करना है। अल्फा की वैल्यू गिलास के लिए 9 एक्सपोनेंट माइनस 6 क्वेश्चन में गिवन है, जबकि बीटा की वैल्यू मरकरी के लिए बीटा एम मरकरी के लिए 182 एक्सपोनेंट माइनस 6 सेंटीग्रेड इनवर्स भी क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं गिलास के लिए कि गिलास कितना एक्सपैंड होगा जब इसका टेम्परेचर 20 से 40 हो जाएगा। तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ गिलास यानी V1 इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गिलास टाइम्स 1 प्लस बीटा, और बीटा की जगह आप देखें यहाँ पर मैंने यूज़ किया है 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, और वो भी गिलास के लिए। तो यहाँ एक्चुअली आप बीटा भी यूज़ कर सकते हैं, उसको लिए निकालना पड़ेगा बीटा आपको डेटा में, और अगर आप चाहते हैं कि अल्फा ही यूज़ करें तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि बीटा के ही इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अब हमने इनिशियल वॉल्यूम और बीटा की वैल्यू डेल्टा टी के साथ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया और फिर उस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद 60 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें वॉल्यूम मिल गया गिलास का। ये है फाइनल वॉल्यूम ऑफ गिलास, कितना एक्सपैंड हुआ जब 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड उसको हीट किया गया। अब हमें देखना है कि मरकरी कितना एक्सपैंड हुआ, क्योंकि हीट तो गिलास और मरकरी दोनों को मिली है। तो मरकरी के लिए वॉल्यूम हो गया V2 इज इक्वल टू V0 1 प्लस बीटा ऑफ डेल्टा टी। यहाँ बीटा इसलिए रखा है कि हमें बीटा की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, और प्रीवियस में हमने अल्फा टाइम्स 3 इसलिए रखा था कि वहाँ अल्फा की वैल्यू दी हुई थी। यहाँ पे भी हमने V0 60 रखना है और बाकी वैल्यू बीटा और डेल्टा टी की रखने से पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें फाइनल वॉल्यूम मिल गया मरकरी का 60.2184 सेंटीमीटर क्यूब। पहला वाला गिलास का वॉल्यूम है फाइनल और दूसरा है मरकरी का। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वही असल में यहाँ मरकरी का लेवल ऊपर जाएगा उसके बराबर होगा। तो डेल्टा V से रिप्रेजेंट करेंगे हम दोनों वॉल्यूम के डिफरेंस को, यानी V2 माइनस V1, और इन दोनों की वैल्यू जो हमने फाइंड की हुई है उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और माइनस करने पर आंसर आ गया डेल्टा V इज इक्वल टू 0.186 सेंटीमीटर क्यूब। Now numerical number 4. A metal rod has a length of 100 centimeter at 200 degree centigrade. At what temperature will its length be 99.4 centimeter? The coefficient of linear expansion of the material of rod is 0.00002 per degree centigrade. और ये क्वेश्चन है 1998 के सप्लीमेंट का कराची बोर्ड में। हमें एक रॉड गिवन है, उसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर और टेम्परेचर है उसका 200 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हमें वो टेम्परेचर मालूम करना है जिस पर उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाए 99.4 तक। तो हमें इनिशियल लेंथ गिवन है 100 सेंटीमीटर, उसको हमने L0 से रिप्रेजेंट कर दिया, जबकि टेम्परेचर है उसका 200 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें फाइनल टेम्परेचर मालूम करना है जब उसकी लेंथ हो जाए 99.4 सेंटीमीटर, और अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है, उसको भी हमने डेटा में नोट कर लिया। फाइनल लेंथ का फार्मूला L डैश इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी को हमने यूज़ किया और इसमें जो वैल्यू गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस 100 को ब्रैकेट में अंदर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, और 100 मल्टीप्लाई बाय 0.00002 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 0.002 टाइम्स डेल्टा टी। 100 लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए, माइनस हो जाएगा, और माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 99.4 माइनस 100 किया तो माइनस 0.6 आ गया, जिसको हमने डिवाइड कर दिया 0.02 से। यहाँ हमने ये दो स्टेप एक साथ कर लिए। अब यहाँ इन दोनों को जब डिवाइड किया तो हमारे पास टेम्परेचर आ गया -300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, जबकि हमें फाइंड करना है फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर के लिए हमारे पास डिफरेंस का फार्मूला है T2 माइनस T1।
डेल्टा टी हमने फाइंड कर लिया -300 और इनिशियल टेम्परेचर हमें गिवन है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और ऐड किया दोनों साइड पर +200। तो सिचुएशन इस तरह से आ गई और -300 में से +200 ऐड किया तो फाइनल टेम्परेचर आ गया -100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा वो टेम्परेचर जिस पर वो रॉड 100 से 99.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 5. A brass ring of 20 centimeter diameter is to be mounted on a metal rod of 20.02 centimeter diameter at 20 degree centigrade. To what temperature should the ring be heated? अल्फा की वैल्यू ब्रास की गिवन है क्योंकि जो हमारे पास रिंग है वो ब्रास की है। ये क्वेश्चन है 2005 सप्लीमेंट का। क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, एक है रॉड की डायमीटर की वैल्यू और एक है ब्रास के रिंग के डायमीटर की वैल्यू। जो ब्रास का रिंग है वो 20 सेंटीमीटर का है और जो मेटालिक रॉड है उसका डायमीटर है 20.02, यानी ये रिंग जो है वो इस रॉड के डायमीटर से छोटा है। तो हमें रिंग को हीट करना है। टू व्हाट टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड, इस तरह से कि ये इसके ऊपर इजीली माउंट हो जाए। तो डेटा बनाते हैं हम। डायमीटर जिसको हमने लेंथ माना है क्योंकि यहाँ जब इनको हीट करेंगे तो इनके अंदर लीनियर एक्सपेंशन होगा, तो डायमीटर की वैल्यू को हमने लेंथ मान लिया बिकॉज ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन। तो जो रिंग का डायमीटर है यानी उसके लेंथ की वैल्यू है वो है 20 सेंटीमीटर, जबकि रॉड का जो मेटालिक रॉड है उसका डायमीटर है 20.02 सेंटीमीटर। ये इनिशियल लेंथ हो गई रिंग की और ये फाइनल लेंथ हो गई रिंग की, क्योंकि हमें रिंग को इतना हीट करना है कि वो रॉड के डायमीटर के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए। तो ये दोनों इनिशियल और फाइनल लेंथ रिंग की हैं, ये हीट होने से पहले और ये हीट होने के बाद। इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री है जबकि फाइनल टेम्परेचर हमें मालूम करना है जिसके ऊपर ये रिंग 20.02 तक पहुंचने के बाद इस रॉड के ऊपर माउंट हो जाए। अल्फ़ा की वैल्यू हमें ब्रास की दी हुई है, इस रिंग का जो मटेरियल है वो ब्रास है, तो इसी के अल्फ़ा की वैल्यू हमें चाहिए होगी क्योंकि हमें हीट भी रिंग ही को करना है। हमने सिंपल लीनियर एक्सपेंशन का फार्मूला यूज़ किया, फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ टाइम्स 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। फार्मूले में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। एल डैश है 20.02, एल नॉट है 20, अल्फ़ा की वैल्यू 1.9 एक्सपोनेंट -5। 20 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया यानी पहले 1 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद 1.9 एक्सपोनेंट -5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये 20 को हमने लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर सब्ट्रैक्ट कर दिया 20.02 में से, तो ये हो गया माइनस का 0.02 और 3.8 एक्सपोनेंट -4 से नीचे डिवाइड कर दिया। यहाँ आगे दो स्टेप हमने एक साथ कर दिए, माइनस भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो इस तरह से हमें डेल्टा टी मिल गया 52.6 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हमें मालूम करना है फाइनल टेम्परेचर। तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू T2 माइनस T1। डेल्टा टी हम निकाल चुके हैं और इनिशियल वैल्यू T1 हमें गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर दिया, एडिंग 20 ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया 52.6 प्लस 20 इज इक्वल टू T2। तो हमें T2 की वैल्यू मिल गई 72.6 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 6, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ ब्रास स्फीयर ऑफ 0.6 मीटर डायमीटर व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि अल्फा की वैल्यू है 19 एक्सपोनेंट -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन है 2006 कराची बोर्ड का। डेटा में हमें सबसे पहले लिखना होगा चेंज इन वॉल्यूम जो हमें फाइंड करना है, जबकि ब्रास के स्फीयर का डायमीटर गिवन है 0.6 मीटर। हमें रेडियस मालूम करना होगा, तो रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर यानी d/2, तो 0.6 डिवाइड बाई 2 हो गया 0.3 मीटर। इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड और फाइनल टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि अल्फा की वैल्यू भी हमें गिवन है। लेकिन उससे पहले हम डेल्टा टी निकाल लेते हैं। डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 यानी 100 माइनस 30, ये हो गया 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा की वैल्यू है 19 एक्सपोनेंट -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हमें
इस क्वेश्चन में चूंकि वॉल्यूम का चेंज फाइंड करना है तो बीटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा का फार्मूला यूज़ किया और जो अल्फ़ा की वैल्यू उसको 3 से मल्टीप्लाई करके बीटा की वैल्यू निकाल ली। तो हम सबसे पहले निकालेंगे इनिशियल वॉल्यूम, जो रेडियस हमें गिवन है उसकी मदद से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो रेडियस की वैल्यू है 0.3 और 4/3 पाई से हमने 0.3 के क्यूब को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वॉल्यूम हमें मिल गया 0.11304 मीटर क्यूब। रेडियस का यूनिट मीटर में तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब में। अगर रेडियस मिलीमीटर में होता तो ये मिलीमीटर क्यूब होता, रेडियस अगर सेंटीमीटर में होता तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब होता। अब हम चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हैं। चेंज इन वॉल्यूम का फार्मूला बीटा टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। बीटा की वैल्यू V नॉट और डेल्टा टी की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो चेंज इन वॉल्यूम हमें मिल गया 4.5 एक्सपोनेंट -4 मीटर क्यूब। Now numerical number 7. A steel bar 100 meter in length at -2.5 degree centigrade. What will be the change in its length when it is at 25 degree centigrade? बीटा की वैल्यू स्टील की गिवन है हमें और ये क्वेश्चन है 2008 का। डेटा बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हमने इनिशियल लेंथ लिख ली 10 मीटर, जबकि चेंज इन लेंथ हमें फाइंड करनी है जो है डेल्टा एल। इनिशियल टेम्परेचर -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि फाइनल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर निकालना होगा तो T2 - T1 से हम डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर निकाल सकते हैं। T2 हमारे पास है 25 और T1 है -2.5, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 25 + 2.5 हो गया 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बीटा की वैल्यू गिवन है, जबकि ये क्वेश्चन है लीनियर एक्सपेंशन का, तो इसका मतलब है हमें तो अल्फा की वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी। तो अल्फा निकालने के लिए हमने बीटा को 3 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1.1 एक्सपोनेंट -5। फार्मूला यूज़ किया हमने चेंज इन लेंथ का, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तीनों की वैल्यू हमें डेटा में गिवन है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो इससे हमें आंसर मिल गया डेल्टा एल इज इक्वल टू 4.5 एक्सपोनेंट -4 मीटर क्यूब। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए डियर स्टूडेंट्स, तो आपने इसको पॉज करके अपने कैलकुलेटर से वैल्यू कंफर्म करना है कि आंसर आ रहा है कि नहीं, ताकि आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस भी हो जाए कि किस तरह से कैलकुलेटर से आंसर ये आते हैं। और अगर मुझसे यहाँ कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ उसको कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताया करें, ताकि उसको आगे बेहतर किया जा सके। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 8, फाइंड द फाइनल डायमीटर एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ एन एल्युमिनियम स्फीयर ऑफ रेडियस 0.4 मीटर व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा की वैल्यू है 24 एक्सपोनेंट -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। हमें एक स्फीयर दिया हुआ है एल्युमिनियम का जिसका रेडियस है 0.4 मीटर, और जब इसको हीट करेंगे हम 0 से 100 पर, लीनियर एक्सपेंशन से इसकी डायमीटर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम एक्सपेंशन से इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो हमें इसका फाइनल डायमीटर और फाइनल वॉल्यूम दोनों मालूम करने हैं। तो डेटा में हमने सबसे पहले नोट कर लिया कि हमें क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें फाइनल डायमीटर निकालना है D' और फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है V', जबकि गिवन हमारे पास है रेडियस 0.4, डायमीटर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें लीनियर एक्सपेंशन के ज़रिए फाइनल डायमीटर निकालना होगा। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4, जो इसका रेडियस गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इनिशियल डायमीटर हमें पता चल गया इस बॉल का 0.8 मीटर, जबकि इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री और फाइनल टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर निकालना है तो T2 - T1 से हमने डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर निकाल लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा की वैल्यू है 24 एक्सपोनेंट -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल लेंथ यानी फाइनल डायमीटर निकालना है लीनियर एक्सपेंशन के फार्मूले के मुताबिक। इनिशियल लेंथ को हमने इनिशियल डायमीटर कह दिया और अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है, इन सब की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी और इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनल डायमीटर आ गया 0.80192 मीटर। अब हम इस डायमीटर का हाफ निकालेंगे, यानी रेडियस मालूम करेंगे। तो रेडियस बराबर होता है हाफ ऑफ डायमीटर। तो जो हमारे पास डायमीटर फाइनल आ गया था उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो फाइनल रेडियस हमें मिल गया इस बॉल का, जिस पर उसका वॉल्यूम यानी फाइनल वॉल्यूम हम मालूम कर लेंगे 4/3 πr³ के फार्मूले से।
आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट की और इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व किया तो फाइनल वॉल्यूम हमें मिल गया 0.2699 मीटर क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे थर्मल एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल। अगर आपको समझ में आ गए हों और अच्छे लगे हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हौसला अफजाई हमारी होती रहे और नए वीडियो भी आपके लिए बनाते रहें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।